हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। तो ये हमारी 2 तारीख की क्लिप है। मोमो बना रहे हैं हम लोग। तो वैसे तो हम लोग को 1 तारीख को न्यू ईयर को ही बनाना था मोमोज़, मगर कुछ गेस्ट आ गए थे तो इसलिए हम मोमो नहीं बना पाए थे और सारी तैयारी करके हम लोगों ने रख दी थी। तो हम लोगों ने 2 तारीख को इसको बनाया है। तो देखिए यहाँ पे हमने मोमो का आटा जो है सान के रख दिया था काफ़ी देर पहले, जिससे अच्छी तरह से वो उठ जाए। तो यहाँ पे मैं मोमो के जो लोई होती है उसको बेल रही हूँ। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो यहाँ पे हम दोनों देखिए मिलके ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मोमो के जो स्टफ भरने वाला काम होता है वो ये कर रहे हैं कि थे। तो हमने कहा आप भरते जाइए, हम बेलते जाएंगे। तो कि 2 लोग होते तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। और उधर मैंने देखिए पानी भी गैस पे चढ़ा दिया था खोलने के लिए, और उसके बाद में उसको स्टीम करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मुझसे जो मोमोज़ को स्टफ़ करते हैं जो बनाया जाता है वो डिज़ाइन बन नहीं पाती ठीक से। तो ये देखिए बढ़ते जा रहे हैं और फटाफट मैं बेलती जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मोमोज़ को बेलती जा रही हूँ लोई को, और ये स्टफ़ करते जा रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से डिज़ाइन बन गई है। अब मुझसे डिज़ाइन थोड़ी बनती नहीं है अच्छी तरह से। और टैडी भी देखिए नीचे बैठे देख रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। उनको लग रहा है उनका खाना तैयार हो रहा है, और वैसे भी खाने का इंतज़ार कर रहा है वो। इसके बाद उनका भी हम खाना बना देंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है गर्मा गर्म मोमो की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए पानी गर्म हो गया था और मेरे मोमोज जो हैं थोड़े से भर गए थे, तो मैंने उनको स्टीम करने के लिए रख दे रही हूँ। और पहले जाली मैंने स्टीम ग्रीस कर लिया था, मतलब तेल लगा दिया था जिससे वो चिपके नहीं। उनको थोड़ी देर तक मैं पकाऊंगी, अच्छी तरह से पक जाएंगे तभी मैं इनको निकाल लूँगी। और जाड़े के मौसम में देखिए मोमोज़ हैं और जो गुजिया बनती हैं स्टफ़ की हुई वो भी अच्छी लगती हैं। और इससे मैं गर्मा गर्म पराठे हैं और आलू के पराठे हैं, गुजिया है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो खाने में अच्छी लगती हैं। तो वो भी मैं बना के आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मेरा एक घान तैयार हो गया मोमोज़ का। तो मैं इसे कैसरोल में निकाल ले रही हूँ जिससे गर्म बने रहे, क्योंकि मोमोज़ गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और ये बिल्कुल वाकई में रेडीमेड बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और यहाँ पे देखिए मेरे मोमोज़ बन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए मेरी प्लेट बन के तैयार हो गई है। तो मेरे बेटे को कुछ फ्रेंड्स आए थे, उन लोगों ने भी खाया, उनको भी बहुत ही अच्छे लगे। उसके बाद में देखिए हम लोग जो हैं मोमोज़ खाने जा रहे हैं। और मोमोज़ के साथ में देखिए जो चटनी होती है उसकी तो क्या बात होती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ में मेन्यूज़ भी मोमोज़ के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो चटनी दे देखिए हम लोग बना के रख लेते हैं। तो इससे मैं आलू के पराठे हैं, गोभी के पराठे हैं, मूली के पराठे, कुछ भी बनाइए, कोई भी स्टफ़ पराठे बनाइए, उसके साथ खाइए तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड हम लोग की वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए दूसरे दिन की क्लिप है और हम सभी लोग नहा चुके हैं। तो मंदिर में पूजा करने के लिए मैं आ गई थी। तो देखिए मंदिर को भी हमने यहाँ पे स्टोर रूम में ही लगाया है, जैसे मैंने वहाँ पे लगाया था। तो मंदिर जब मैंने वहाँ पे लगाया था तो काफ़ी मेरी मकान मालकिन ने काफ़ी बातें की थी कि आपने कील ठोकने से पहले पूछा नहीं। बताइए अब मंदिर लगाया है, कील लगाई, तो उसके लिए भी हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। और कील हमने ऐसी लगाई कि किसी का नुकसान ना हो, कि दीवार टूटे ना, कुछ ना हो। क्योंकि देखिए हम भी जहाँ रहते हैं तो वहाँ हम लोग भी सुरक्षित रहते हैं, कोई नुकसान ना हो, टूटे ना। और जब मैंने खाली भी किया तो उनको दिखा दिया था कि देखिए कोई आपका नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ भी देखिए हमने आराम से लगाई है कि दीवार टूटे ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। तो देखिए मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, समझ ही नहीं आता है। और देखिए हमारी पूजा हो चुकी है और हम जा रहे हैं अगला काम करने के लिए। तो यहाँ टैडी मेरे छत पे आ चुके हैं। आज उनका नहाने का दिन है। नहाने क्या स्पंज किया जाएगा उनको। अभी हम लोग उनको नहला नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो छोटा बच्चा है। तो जैसे बच्चों को नहीं नहलाया जाता है, स्पंज कर दिया जाता है, तो आज उनको स्पंज किया जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड घर में थे तो उन्होंने कहा उसको स्पंज कर दें। और धूप भी बहुत तेज़ थी। तो देखिए इनसे कितनी शैतानी कर रहा है कपड़े उतराने में। एकदम बच्चों की तरह हरकत करता है ये। और इतनी शैतानी इसकी बढ़ गई है कि देखिए परेशान कर रहा है इनको। और अब इनके लिए पट्टा और ये सब लिया है, क्योंकि अब ये बाहर भागते हैं, थोड़ा टहलाना भी पड़ता है इनको।
देखिए घर में बोर हो जाता है वो, तो उसको थोड़ा बाहर टहलाने के लिए भी हम लोग जाते हैं। और देखिए इनसे खिलवाड़ शुरू हो गया उसका। उसको मालूम है कि मुझे स्पंज करने जा रहे हैं, इसीलिए शैतानी कर रहा है। ये देखिए क्या लोट लगा रहे हैं ज़मीन में। और ये हम लोग साथ बहुत हिल मिल गया है और खूब अच्छी तरह से खेलता है। बहुत से लोगों ने कहा कि आपने ये स्ट्रीट डॉग क्यों लिया है, आपने कोई विदेशी जो कुत्ते होते डॉग होते उनके क्यों नहीं लिया। तो देखिए हमारे भारत में ही कितने अच्छे अच्छे ब्रीड के डॉग्स होते हैं, अगर हम लोग उनको भी ले लेंगे तो देखिए उनको भी एक परिवार मिल जाता है। और जितना अच्छा उनका रहन सहन खाना पीना करेंगे वो इतने अच्छे ही निकलते हैं और ये वफ़ादार भी बहुत होते हैं। तो देखिए अगर हम लोग लेंगे तो जो देखिए इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी घर मिल जाएगा। और देखिए हम लोगों में लिए कितने अच्छे तरह से इनको रख रहे हैं और देखिए कितना हम लोगों से हिल मिल गया है। और ये आराम से बैठ के इनकी गोदी में अपने को स्पंज करा लेगा। ना भागता है, ना दौड़ता है, ना रोता है। हम मालूम है हम साफ होने जा रहे हैं। और देखिए कितने मज़े से आराम से करा रहा है ये। तो आजकल की धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, थोड़ी ठंड कम हो गई है। क्योंकि देखिए 2 ही महीना होता है, दिसंबर और जनवरी ठंडी का। इसी महीने जो ठंडी पड़नी होती है तेज़ी से खूब तेज़ होती है। अभी देखिए आप 31 को और दिसंबर को और 1 जनवरी काफ़ी ठंड बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो अब थोड़ी थोड़ी ठंड कम हो रही। खिचड़ी तक देखिए ठंड रहती खाली थोड़ी। और इसी 1 जनवरी से 14 जनवरी तक देखिए पानी भी बरसना होता है तो बरस जाता है। और उसके बाद में मौसम थोड़ा खुलने लगता है। तो इस समय देखिए ठंडी थोड़ी कम थी, धूप बहुत तेज़ थी। तो उनको ये हो कि स्पंज करा दें और धूप में ही सूख जाएंगे ये। तो इनको देखिए स्पंज करते करते नींद भी आने लगी है, क्योंकि सुबह 5 बजे जगा देता है, खेलता कूदता है। अब इसका सोने का टाइम हो रहा है और देखिए कितने बजे से नींद आती जा रही है। और ये इनसे बातें करते जा रहा है और सुनते खूब है, कोई बातें कीजिए इनको समझ में खूब आता है। तो देखिए कितने मज़े से बैठ के करा रहे हैं ये। और देखिए बेटे से भी ये देखिए आप लोग को हाय बोल रहा है ये। तो देखिए अपने बालों को झटक के सुखा लेगा। और देखिए अपने पापा पास बैठा आराम से जो है अपने को सुखा रहा है। इनको भी बड़ी मज़ा आती है धूप में जाके खेलने को मिलता है खुले में। और इसको भी हम बाहर ऐसे नहीं निकालते हैं और ऊपर जाता है छत पे, तो धूप में आराम से खेलता रहता है। और मैं देखिए डेली ऊपर नहीं जा पाती क्योंकि 3 मंजिल है, 3 मंजिल पे मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं डेली तो नहीं जा पाती हूँ, जब ये लोग होते तभी उसको ले जाते हैं। और देखिए मक्खन वाले भैया आ गए हैं। तो ये मक्खन वाले भैया बहुत पुराने हैं, कई सालों से हम लोग इनसे मक्खन ले रहे हैं। तो मैं इनसे मक्खन ले रही हूँ और टैडी भी उतनी देर में आके गैलरी में बैठ गए हैं और देख रहे हैं मक्खन खाने का, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो वही बातें कर रहे थे कि आपने डॉगी ले लिया है, तो हम वही बता रहे हैं हमने डॉगी ले लिया है। और देखिए आराम से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं मक्खन खाने का। और मक्खन खाने का देखिए मज़ा जाड़े में ही आता है, क्योंकि भी फरवरी मास तक ही मक्खन आएगा। उसके बाद में ये भैया जो कुल्फ़ी लगाने लगते हैं, क्योंकि मक्खन भी देखिए ठंडी में ही होता है और ना ही गर्मी में पिघलने लगेगा। और अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो मक्खन खाने का मज़ा तो आप जानते ही चौक में आता है। और जब हम लोग उधरवाल चौक में जाते हैं तो वहाँ का मक्खन ज़रूर खाते हैं। गोल दरवाजे के पास मक्खन के बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, तो वहाँ के मक्खन का स्वाद ही कुछ अलग होता है। और वहाँ कई फ्लेवर मक्खन होते हैं। आप जैसे केसरिया मक्खन होता है, सादा मक्खन होता है और मक्खन मलाई वाला मक्खन होता है। तो आप वहाँ से पैक करा के भी ला सकते हैं, पैकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, आपको बॉक्स में करके दे देंगे। तो कभी आप लोग लखनऊ आइएगा तो वहाँ का ज़रूर मक्खन खा के देखिएगा। तो देखिए टैडी भी हमारे मक्खन का मज़ा ले रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम मक्खन खा रहे हैं भाई। और देखिए हम लोग डॉगी को, बहुत से लोग कहते हैं आप ये ना खिलाइए वो ना खिलाइए, तो ठीक है नहीं खिलाना चाहिए, मगर एनिमल्स को थोड़ा थोड़ा स्वाद हर चीज़ का चखा देना चाहिए। और ये देखिए इतने एंजॉय करके मक्खन खा रहे हैं, इतनी नूज़ी वूज़ी सब मक्खन लगा लिया है और इनको मक्खन बहुत अच्छा लगा। दूध नहीं पीते हैं मगर मक्खन बड़े आराम से खा लिया है। दूध रोटी दीजिए तो उनको बिल्कुल नहीं खाएंगे, उनको अंडा रोटी बहुत पसंद है, या छाछ है, अंडा रोटी है, रस है, पेडिग्री, ये सब चीज़ें खाते हैं, मगर थोड़ा दूध पीने में ये पीछे हैं। और वैसे भी कहते हैं डॉग को ज़्यादा दूध नहीं देना चाहिए, वो जो है ज़्यादा पचा नहीं पाते हैं।
और ये मक्खन खा के इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे और मक्खन मिलेगा। मगर ये जैसे हम लोग कुछ खाना पीना खा रहे थे उसमें हाथ नहीं मारता है। और ये शाम का समय है, हम लोग चाय नाश्ता करने जा रहे हैं। तो ये चुंगली है, मुझे बचपन याद आ जाता है जब हम लोग छोटे छोटे थे। तो ये चुंगली 1 रुपए की 10 मिलती थी, पूरा पैकेट जैसे मिलता था, हम लोग ले आते थे और उसमें अपनी उंगलियों में फंसा के इसको खाते थे। तो कभी कोई उंगली में फंसा खाते थे, तो कभी कोई उंगली भी काट लेते थे और फिर बहुत दर्द होता था। तो बचपना याद आ जाता है ये सब चीज़ें देख के। तो वही रखी हुई थी, तो मैंने जो है सोचा आज इसको तल के खाते हैं। ये बच्चों के लिए देखिए, पहले तो पैकेट्स में मिलती थी, अब ये है कि कच्ची जो मिल जाती हैं, आप किलो में भी मिलती है, पैकेट्स में मिलती है। आप ले आइए, घर में अच्छे तरह से उसको भून लीजिए, वो ज़्यादा सेफ़ रहती हैं। बाज़ार के पता नहीं कैसे तेल में तली हूँ, नहीं समझ में आता है। तो ये सब चीज़ें घर में तल के खाने में अच्छी लगती हैं। और डैडी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं बैठे कि मम्मी किचन में क्या कर रही। जब मैं किचन में आती हूँ तो ये बैठे इंतज़ार ही किया करते हैं कि मम्मी कर क्या रही हैं, और आराम से बैठे मेरे साथ बैठे ये बातें करते रहते हैं। मैं इनसे बातें करती रहती हूँ। देखिए कितने मज़े से मेरे जूतों में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी चलें तो हम इनके साथ में कमरे में चलें। और देखिए मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं शाम का चाय नाश्ता। तो आप लोग चलिए मेरे साथ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का मज़ा लीजिए। और जाड़े में देखिए अदरक की चाय ही अच्छी लगती है। तो हम लोग जो हैं दूसरे कमरे यानी कि आगे ड्राइंग रूम में जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो ये देखिए टैडी भी हमारे साथ में चुंगले यानी कि फिंगर्स खा रहे हैं। तो ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।